तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका अपने चैनल मैथ विद राजेश में वेलकम करते हैं। आज मैं बात करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय की किडम पब्लिकेशन से जो थर्ड लेसन है जिसका नाम है पैटर्न, आकृति पैटर्न। ये आकृति जो पैटर्न है, पैटर्न को कैसे समझना है बच्चों, इसको पैटर्न को पूर्ण करना, इसके चैप्टर का नाम है पैटर्न को पूर्ण करना। ध्यान रखना है एक बॉक्स छूटा है, अब यहाँ क्या भरा जाएगा इस चार ऑप्शन में चुनना है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसके हिसाब से हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन ही है बच्चों, यहाँ देखिए कि ये जो त्रिभुज एक क्या है, चार भुजाएं इसमें है, इसमें भी चार भुजाएं, और बीच में किसको डाला है बच्चों, और बीच में डाला है किसको, बीच में आपको डाला है वृत्त को। वैसे यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, इसका मतलब ऊपर वाले जो चित्र हैं वही यहाँ भी है। ऊपर वाले दो समान है तो यहाँ बाहर वृत्त है और अंदर एक क्या है, वर्ग है। वैसे इसका मतलब इस बॉक्स में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ये था ये वाला था वही ये वाला है, सेम ये जो होगा वही ये होगा। इसका डायरेक्शन इस दिशा में होना चाहिए। और ऐसा कहाँ है, दो वृत्त बाहर एक अंदर त्रिभुज, सिर्फ ऐसा ही है, क्योंकि इसमें तो अलग ही बना दिया, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इस रीजन से। नेक्स्ट में ध्यान देना है बच्चों, नेक्स्ट में ध्यान देना ये कि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है बट समझना है, ठीक है ना। इसमें हमें कौन सा सही करना है, ये देखना है कि ये वाला जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है, आपके पास अगर बुक होगी तो बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो चित्र है वही यहाँ है। अगर मैं देखूं ये वाला जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है, और ये ध्यान देना है, ऐसे समझना है इसको बच्चों, ये और ये और ये और ये एकदम समान है, ये दोनों ऊपर वाले समान हैं, तो ये वाला भी चित्र समान होना चाहिए, इसके जैसे वाला ऊपर वाला क्वेश्चन था। तो देखिए ये ऐसी लाइनिंग, पहले में ऐसी लाइनिंग कटी है, तो इसमें भी देखिए ऐसी लाइनिंग कटी है, इसके सामने में भी ऐसी कटी है, तो इसकी भी देखिए इसमें भी कटी है ऐसी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऐसा कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट। चलिए इस क्वेश्चन तो एकदम क्लियर दिख रहा है, तो अब इसका आंसर कैसे निकलेंगे वो ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो ध्यान देने की बात है। तो जल्दी से बताइए, इसका देखते हैं कैसे करते हैं, इसको देखना है बच्चों। ये जो है उससे इसको बनाया, मतलब इससे इसको बनाया, या आप देखिए कुछ नहीं करें तो ये तिर्यक एक समान है, एक तिर्यक देखिए ये वाला जो है इसके सामने ये वाला एकदम समान है, तो ये वाला जो है इसके सामने वाला समान होना चाहिए। तो ऐसा समान कहाँ दिखेगा, सिर्फ इसमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो ऐसे पट्टी बना दिया है, ये देखो ये तो होगा ही नहीं फिर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी आपको देखना है, क्योंकि कैसे देखना है मैंने आपको समझा दिया है कि ये सामने दिख रहे हैं बराबर, तो इसके सामने वाला बराबर होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ध्यान देना है बच्चों कि ये वाला चित्र ये वाला चित्र ये वाला चित्र रहेगा, तो ये वाला चित्र कहाँ कहाँ है, इसमें तो लेटा हुआ है, इसमें भी लेटा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ओर होना चाहिए, तो ये वाले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब देखना है कि ये वाला आधार लेकर, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत आधार लिया, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक विपरीत है, तो ये वाली लाइन भी एकदम विपरीत होनी चाहिए ऐसे। अब देखिएगा ये वाली लाइन ऐसे लाइन खींच लेना है सीधी सीधी, और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे जब लाइन खींचे तो यहाँ है सिर्फ, और यहाँ, इसका मतलब इसके जैसा ही चित्र विपरीत दिशा में भी बनाना है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखिए ये दोनों हो ही नहीं सकते, ऑप्शन फिर कौन सा हो जाएगा, सी राइट होना चाहिए, सी राइट होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इस चीज़ को कोने पे रखना चाहिए, नहीं रखा है, यहाँ कोने पे रखा है, एकदम एग्जैक्ट रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीका ऐसे आपको ढूंढना है जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये सारे तरीके आपको आ गए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान रीजनिंग हो जाएगा। देखिए कभी देखना है, देखिए ये जो ये वाला भाग है इसका, ये वाला भाग, इस भाग की ओर ये भी देख रहा है, इस भाग की ओर ये भी देख रहा है, इस भाग की ओर ये भी देख रहा है। इसका मतलब
कि ये वाले जो चित्र हैं, ये वाला चित्र है जो बहुत दूर है, ये वाला चित्र तो इस ओर दिखा है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ से देखिए इसका लॉजिक क्या है, यहाँ जैसे ही बनाया देखिए ये एकदम सीधी लाइन ले गया। देखिए मैं इसको बना के बता रहा हूँ, इसको यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक, ठीक, जैसे ही खींच रहा है और इस लाइन को, इस वाली लाइन को, इसका आप ऐसे देख सकते हैं। ये वाला चित्र आपको ढूंढना है बस, और ये वाला चित्र ढूंढना है तो आप ऑप्शन में कौन से दिख रहा है, ऑप्शन में आप देख के बता सकते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। लाइन देखिए, ये वाली लाइन अगर यहाँ से है, ये वाली लाइन यहाँ से है, तो यहाँ से लाइन किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। बट ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रॉस नहीं हो पाई है, देखिए ध्यान से। अब इसको बना भी सकते थे और ऐसा देखिए ये पूरा पूरा क्रॉस नहीं हुई, बट इसमें क्रॉस हुई, और यहाँ भी जब क्रॉस हुई है तो यहाँ भी क्रॉस होगी। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ऐसा किसी में नहीं है, एक पॉइंट से भी आप पहचान सकते हैं ये वाली लाइन से ही। और चूँकि ये लाइन में देखिए ये पूरा पूरा यहाँ क्रॉस की है, तो ये लाइन पूरा क्रॉस करेगी, तो ऑप्शन सी में ऐसे क्रॉस की है। बस आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे ही ढूंढने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या करना है वो ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है, पहले ये लाइन देखिए यहाँ से ये पूरा पूरा है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा है, तो ये वाला लाइन भी यहाँ से पूरा इतना होना चाहिए, ये वाला यहाँ तक होना चाहिए, मतलब हाफ इस साइड का होना चाहिए। और ध्यान देना है, ये लाइन यहाँ तक है तो ये लाइन भी इधर होनी चाहिए, ये वाली लाइन भी यहाँ तक होनी चाहिए। और ऐसा सिर्फ किस में है, देखिए हमें क्या ढूंढना है, ये लाइन और ये, ठीक। और ऐसा किस में है, इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि ये लाइन है तो ये लाइन इधर सीधी खींचिए, इसमें है। बट एक सीधी लाइन के बीचों बीच में एक लाइन और ड्रॉ की है, और वो ये लाइन है। और ये लाइन यहाँ जब ले आकर मिला देंगे बच्चों, कहाँ मिलाएंगे, इधर मिला देंगे, ये वाला लाइन। अब देख पा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ किस में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। ये देखिए एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब क्या फर्स्ट ऑप्शन में है, नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए बना कि नहीं, सेम बना। और फिर ये वाली लाइन भी देखिए, ये वाली लाइन भी देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। बस आपको ऐसे ही ढूंढने हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है, मीन्स ये नीचे की ओर इधर देखेगा तो ये नीचे की ओर इधर देखेगा, नीचे की ओर लाना है और इधर देखना है। तो ये वाला ढूंढना है, कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ओनली इसमें है, ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा विजुअल कम हो रहा होगा, लेकिन आपके पास अगर बुक होगी तो आप समझ पाएंगे। मैं लॉजिक को क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक ये है कि इसमें ये ऊपर क्या है, इसका लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। लॉजिक है इसका कि इसको जब ऊपर कर रहा, देखिए ये ऊपर बनाया है और यहाँ इसके नीचे बनाया है, और इसके सामने प्लस है तो इसके सामने प्लस है। अब इसको परिवर्तित कर दिया, ये ऊपर प्लस कर दिया, नीचे ये कर दिया, मतलब चेंज कर रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ करेंगे हम, वही चीज़ें यहाँ करेंगे। इसका मतलब ये प्लस इधर है और इधर प्लस है और इधर क्या है, गोला है। इसका मतलब जब इसमें बनेगा तो इधर गोला होना चाहिए और इधर क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। इसका मतलब इधर सामने सामने गोला होने चाहिए। चूँकि ऐसा क्यों, चूँकि ये ऐसे था तो यहाँ चेंज होकर ऐसे आ गया, ये परिवर्तित हुआ। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी में होगा ऐसा, क्योंकि इसमें चेंजेस ऐसे ला रहा है, ठीक है। इसका मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्लियर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे परिवर्तित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला तो ये प्लस लगाया है, यहाँ देखना है, ये देखिए प्लस है इसके अंदर, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो पहले तो ये ध्यान देना, यहाँ प्लस है तो इसके बगल में यहाँ प्लस होना चाहिए। और यहाँ प्लस किस में है, सिर्फ हमें कहाँ दिख रहा है, सिर्फ हमें डी में ही दिख रहा है। देखिए ये लाइन है
और लाइन के बगल प्लस होने चाहिए, और ये लाइन के बगल में एक ऐसी लाइन होनी चाहिए और उसके बीच में ये प्लस होना चाहिए। ऐसा यहाँ भी नहीं है, ऐसा यहाँ भी नहीं है, ऐसा यहाँ भी नहीं, चूँकि इसको यहाँ प्लस रखना चाहिए, यहाँ रख दिया। बचा कौन ऑप्शन? डी। देखिए यहाँ एक प्लस है, छिपा हुआ है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसका ये हो जाएगा डी। ऐसे कुछ एक ही रीज़न देख के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको लाइनिंग गिनना है, बॉक्स गिनने हैं, बॉक्स जिसमें होंगे वही आंसर होगा। देखिए बॉक्स, एक बॉक्स, 2 3 4, इसका मतलब 4 बॉक्स इसमें है नहीं, 1 2 3 है, ये तो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 बॉक्स इसमें है। अब ये देखना है 4 बॉक्स तो ऐसे हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं? 4 बॉक्स ऐसे भी होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ऐसे तो इसमें 5 बॉक्स हो गए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं। देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे भी 4 हैं, तो 4 4 बराबर होने चाहिए। 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, इसकी बात यहाँ तक सही आ रही है। इसमें देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बता है सी और डी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों, सी और डी में। बट थोड़ा ध्यान दीजिए, बट ये ध्यान देना है कि बीच वाले जो पार्ट हैं इसके थोड़ा से बड़े हैं, और बीच वाले 2 पार्ट देखिए बड़े हैं, बट इसमें सभी को इक्वल कर दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या वरीयता देंगे हम? इसको सी में देंगे, ठीक है ना। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या ढूंढना है? सेम ये वाला जो चित्र है वही ये वाला चित्र है, तो ये वाला जो चित्र होगा सेम यही वाला भी चित्र होना चाहिए, बस यही ढूंढना है आपको। तो ऐसा ढूंढने के लिए तो बी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बी बहुत अंदर वाला छोटा बना है, ये तो कभी नहीं होगा। ये वाला बताओ, ये वाला संभव है? संभव है क्या? संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ये लाइन यहाँ तक ले आ दिया है, ये देखो यहाँ तक लाइन ला दिया, तो लाना नहीं चाहिए इसको। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो सकता है? ओनली ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए, क्योंकि इसके जैसा दिखने वाला ए ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कैसे, ये जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है, ठीक, इसमें जो अंदर वाली लाइन है इसको ऐसे लाइन कर दिया है, ये बना दिया है, और इसमें न कोई परिवर्तन न इसमें कोई परिवर्तन, मतलब बराबर है। तो इसका मतलब इसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, त्रिभुज वैसा ही होना चाहिए, बट परिवर्तन किसको करेगा? लाइन को परिवर्तित करेगा। अब लाइन को परिवर्तित करेगा तो किसको परिवर्तित कर देगा? देखिए इसका जब डायरेक्शन इधर है तो इधर जो बनेगा उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए। देखिए ये लाइन ऐसी थी तो इसको कट करके ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब ऐसा किस में हो सकता है आपका? पहली बात तो ये सभी में कॉमन है, ये तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है उसके अंदर वाला जो त्रिभुज है वो मिल नहीं रहा है। अब ऐसे ही अलग करेंगे, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता। अब बचते हैं ये दोनों, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए इधर बनाया है, बनना किधर चाहिए था? इधर बनना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे कौन? बचा ओनली ए। आपको ये रीज़न ध्यान देना है, क्योंकि इसके वाला जो त्रिभुज है इसके त्रिभुज के समान नहीं है। ये में देखिए लाइनिंग कहीं काटा नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाला जो भाग ये वाला बनाया है इसको पीछे बनाना चाहिए, जैसे देखिए इसमें बना है, इसमें बना है, तो ऑप्शन ए हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को करने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर में हमें क्या करना है? ध्यान देना है क्वेश्चन में। तो ये वाला जो फिगर है सेम वही फिगर ये है। देखिए ये फिगर जितना अच्छा जैसे बनाया वैसे इसको बनाया, तो जैसे इसको बना होगा वैसे इधर वाला हमें बनाना पड़ेगा। अब ऐसा किसमें है आप देख के बता सकते हैं। इसके विपरीत दिशा में देखने वाले और विपरीत दिशा में देखने वाले कौन से हैं ऑप्शन? जल्दी से बताइए। तो हमको दिख रहा है सी, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको भी सी दिखना चाहिए। देखिए ये इसके जैसा ही बना है सी, और भी विपरीत दिशा में इस डायरेक्शन से बने होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ध्यान देना है बच्चों। क्या ध्यान देना है? वो बारीकी समझने हैं। इसमें जो बनाया था वही इसमें बनाया था, क्या कोई परिवर्तन किया? देखिए ये ऐसे लाइन करके गोला बना दिया, ऐसे लाइन करके गोला बना दिया। इसका मतलब ये वाला जो चित्र होगा इसके समान होना चाहिए, और इसके समान होने के लिए गोले कहाँ होने चाहिए? गोले कहाँ होने चाहिए? गोले होने चाहिए अंदर की ओर, छोटे वाले बॉक्स में ना। छोटा वाला बॉक्स में कहाँ है?
देखिए इसमें तो ये कोने पर चला गया, तो कोने पर नहीं जाना चाहिए, यहाँ ही बनने चाहिए। अब यहाँ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए तो सिर्फ ऐसा तो डीबी में दिख रहा है, देखिए ऐसा करेंगे और यहाँ कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप थोड़ा से लगाना है आपको जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं, इसी से अलग कर लीजिए। देखिए ये गोला इधर की ओर है, गोला हमें अंदर की ओर करना है, गोला अंदर की ओर करना है। इसमें भी गोला कहाँ किया है, बड़े वाले बॉक्स में कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी बड़े वाले बॉक्स में कर दिया, तो ऑप्शन डी। तो बच्चा ध्यान देना है आपको इस रूल को। ये गोला देखो अंदर की ओर किया है ना, तो ये भी अंदर की ओर होना चाहिए, और बस इसमें क्या है, बाहर की ओर कर रहा है, इस साइड कर रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे अलग करके आपको तुरंत कर लेने, पूरी चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। देखिए जो चित्र ये वाला है वही चित्र बगल वाला है, इसका मतलब जो चित्र ये होगा वही चित्र इस साइड भी होना चाहिए। अब बताइए कौन सा है ऐसा, इसके विपरीत दिशा में देखने वाला। अब तो ऐसा इसमें लग रहा है और इसमें लग रहा है, इन दोनों में ऐसा सिमिलरिटी है, ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। अब बचे इनको कैसे करना है वो ध्यान देना है, इन दोनों में अलग कैसे करना है वो ध्यान देना है। तो देखिए ध्यान से, जब इसको बनाया है नीचे की ओर बच्चों, तो यहाँ से ये कट किया है, यहाँ देखिए ऐसे ये लाइन ले जाकर, बट यहाँ ध्यान देना है, तो ये यहाँ से ले जाकर इसको मोड़ना चाहिए था, ये वाले में देख रहे हैं, ये वाले मोड़ना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन, ऑप्शन डी बचा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया, ये वाला जो है चित्र इसके जैसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है ये वाला पॉइंट पर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी होगा। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर तो देख क्या बता सकते हैं इसका, देखना है 16 नंबर में कैसे करेंगे बच्चों। 16 नंबर में आपको क्या ध्यान देना है, अब जो ये वाला चित्र है उसके सामने वाला वही चित्र है, तो ये वाला जो चित्र होगा, ये वाला जो चित्र होगा वो समान होना चाहिए, तो ये गोला इधर, एक गोला इधर, क्रॉस इधर होना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी है। तो कॉन्फिडेंस के साथ अब इसको ऐसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या करना है, आपको ऐसे चूज करने हैं। देखिए ये वाला जो लाइन है, ये जो है और ये जो है सेम यहाँ भी वही है ही? इसका मतलब ये जो बनाया है वह सामने वाला भी वैसे बन रहा है, इसका मतलब ये जो बन रहा है वही सामने वाला बनना चाहिए। अब देखिए किस में ऐसा है, ये देखिए बनाया है और ये बनाया है, और यहाँ ऐसा भी छोड़ा है जिससे ये गोला बनाया जा सके। यहाँ तक तो ये ठीक है, और देख लेते हैं। ये तो दोनों एक ही दिशा में बना दिया है, ये दोनों भी एक दिशा में बनाया तो विपरीत है, लेकिन यहाँ ले आकर यहाँ ये ऐसा नहीं किया है, और ये देखिए यहाँ भी ऐसा छोड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए इतना छूटना चाहिए था ऐसे, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन बचा, 17 का क्या बचा, ए। स्टूडेंट ऐसे पहचान करनी है आपको एग्ज़ाम में, ऐसे फेस करने क्वेश्चन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका ध्यान दीजिए। तो आप थोड़ा चित्र को समझकर करना है। देखिए ये काला वाला पोर्शन है, इसके सामने वाला काला वाला पोर्शन है बच्चों। अगर ये लाइनिंग है तो इसके सामने वाला, एकदम सामने वाला लाइनिंग होना चाहिए, ध्यान देना है, इसके सामने वाला लाइनिंग होना चाहिए। और कहाँ वाला वो ध्यान देना है। जैसे इस साइड में अगर हम देखें तो एक क्या किया है, अब ये काला यहाँ किया है, तो बगल में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा, तो बगल में तो स्पेस ये है, और इधर लाइनिंग है, ये यहाँ तक तो हमारा सही है। फिर बगल में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, तो ऑप्शन अभी चांस है। अब देखते हैं इनमें आ जाए, तो ये वाला तो ऐसा है और ऐसा ये वाला है, ये वाला तो देखते हैं ये भी है। अब डंडी से आ जाओ, ये डंडियाँ ऐसे गई हैं इसके सामने, तो ये डंडियाँ इधर की होनी आनी चाहिए, और ऐसा तो इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पूरा मिला दिया है, और यहाँ तो ऊपर की ओर डंडी ले जा रहा, तो ये नहीं होगा। और तो इसका मतलब बचा कौन, ऑप्शन ये, क्योंकि इसमें तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, सारा रीजन मैंने समझा दिया। क्यों समझाया, क्योंकि यह देखिए खाली रख रहा है,
एक इसको खाली रख रहा है तो दूसरा भर रहा है, एक खाली रख रहा है दूसरा भर रहा है। अगर इसको भरा है तो इसका बगल वाला खाली होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये खाली होता और इधर भरा है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ओनली सी में है। ऑप्शन ओनली सी में बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन सी में हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर 18 का हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन नंबर में। तो 19 नंबर में बच्चों ध्यान देना है, ये जो है वैसे इसके विपरीत दिशा में, तो ऐसा होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ किस में है? ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में है। ये तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो बच्चों, ये लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय में 2013 में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए इसको। ये डायरेक्शन ऐसे बनाया, ये डायरेक्शन नीचे बनाया, तो आप देखिए तो अब ये कितना कितना घुमा रहा है, उसी को ध्यान देना है। ये 90 गया, इधर गया, फिर इधर आया, इसका मतलब इधर इसको जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। नोक को देखना है, इधर ले गया, नीचे की ओर ले आया, अब नीचे की ओर गया तो ऐसे जाना चाहिए, और ऐसा जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 21 में देखना है, 21 में क्या ध्यान देंगे बच्चों? 21 में क्या ध्यान देंगे? 21 में, तो 21 में देखना है कि ये सामने काला किया है तो इधर भी काला होना चाहिए। और सिर्फ इन दोनों में तो है ही नहीं, इन दोनों में तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोने पर काले इसमें नहीं है, इस डायरेक्शन में कोने पे काला कर दिया है, ठीक है ना। अब तो ये देखिए, ये काला है तो इसके सामने वाले वाला होना चाहिए, और ये है तो इसके सामने वाला होना चाहिए। कोने पे तो इन दोनों में है नहीं। अब बच्चे ये दोनों, इन दोनों में कैसे करना है वो देखते हैं। इन दोनों में हमें करना है आंसर। अब देखिए, इसके बगल वाला क्रॉस है तो इसके बगल वाला, अब इसके बगल वाला तो यहाँ होना चाहिए बगल वाला, और बगल वाला यहाँ, इसके बगल, तो इसके बगल तो यही आना ही का, क्योंकि ये तो यहाँ चला जा रहा है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। इस पे पहचानना है आप, इसमें बगल में है, क्योंकि यहाँ बगल में है तो यहाँ भी होगा। अब इधर लाइनिंग है तो यहाँ भी लाइनिंग होंगी, देखिए यहाँ है लाइनिंग। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, राइट राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों? ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना है, कैसे करेंगे? इसी रूल से करेंगे। देखिए यहाँ बच्चों क्या किया है, माइनस ऐसी लाइन चिन्ह किया है, तो इसके यहाँ भी किया तो इस यहाँ भी किया, मतलब ये सामने वाला भी एक लाइनिंग चिन्ह होगा, और इसमें भी लाइनिंग चिन्ह है, इसमें भी, बट इसमें नहीं है, ये तो होगा नहीं, इसमें नहीं होगा। अब बचे ए और बी। ए और बी में सॉल्व करना। देखिए बच्चे, ये क्रॉस किया बच्चों, ये क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, तो इसके बगल वाला भी क्रॉस होगा। अब इसके बगल वाला क्रॉस इसमें भी है, सॉरी इन दोनों में देखना है, तो इसमें तो नहीं है बी में ही तो है, सिर्फ है तो सिर्फ बी में है ना, है तो सिर्फ बी में, तो है हो जाएगा। देखिए ऐसी एक लाइन भी जा रही है, पर इसमें लाइनिंग भी नहीं जा रही है, तो ऐसे वाली लाइन तो इसमें नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 में क्या करना है? सबसे आसान क्वेश्चन है। जितनी लाइनिंग इस साइड है उतनी लाइनिंग इस साइड होनी चाहिए। अब ऐसा देखिए कहाँ कहाँ है, और यहाँ जो होना चाहिए दो ऐसी लाइनिंग ऐसे ऐसे होनी चाहिए। और ऐसा किस में है? इसमें तो इस साइड को ऐसे किया है, तो ये वाली लाइनिंग ऐसे होनी चाहिए थे, बट ये नहीं होगा। इसमें तो दो ही लाइन ऐसे किया है, तो ये नहीं होगा। इसमें तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन? यही होगा, क्योंकि इसमें 3 लाइनिंग देखिए, ऐसे ऐसे 3 लाइनिंग भी है और ऐसी 2 लाइनिंग है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 देखते हैं स्टूडेंट। 24 में ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ एक लाइनिंग क्रॉस की है, तो मतलब ऐसी भी एक लाइनिंग होनी चाहिए और ऐसी भी एक लाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट ये कट कर रहा है। तो यहाँ आधे पर कट किया तो एक लाइनिंग ऐसी और एक लाइनिंग ऐसी, और ऐसा कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, मतलब इसमें और इसमें तो एकदम क्लियर है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सामने आमने नहीं है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही बोल सकते हो, सी होगा, ठीक है। और देख लीजिए लॉजिक, ये है जो वही ये है, तो ये गोला है तो ये भी गोला होना चाहिए, और गोला भी है, और यहाँ से ऐसे मिलाकर, इसको यहाँ से मिलाकर ऐसे कट करना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25।
और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 25 से आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है वो ध्यान देना। देखिए ये जो बच्चों है, ये वाली जो लाइन है सेम यहाँ भी सेम, इसका मतलब ऐसे होनी चाहिए लाइन, कैसी, ऐसी। अब ऐसी लाइनिंग इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, इसमें भी है। ठीक है, 3 ऑप्शन में है। अब देखते हैं, अब ये हो गया बात। और देखिए तो ये जो है डायरेक्शन ऐसे बनाया है, देखिए यहाँ से देखिए ऐसे है तो ऐसे बना रहा है, मतलब यहाँ डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे ऊपर की ओर होना चाहिए, और ऐसा किसमें है, इसमें। और दूसरी बात, ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये इधर की ओर बनाया है तो ये एक लाइन इधर भी होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ किस में है, ऐसा सिर्फ किस में है, ऐसा सिर्फ आपको इसमें दिखेगा। देखते हैं इसमें, इसमें तो अंदर की ओर है, देखिए इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आसपास हैं, इधर की ओर है और ये इधर की ओर है। अब बच्चा कौन, ये क्रॉस यहाँ होना चाहिए ऐसा, और ऐसा इसमें भी है। तो ध्यान देना है, ये लॉजिक यहाँ भी है, बट यहाँ लाइनिंग ऐसी पूरी लाइनिंग नहीं है। ये देख रहे हैं, ये वाली लाइनिंग पूरी नहीं है, क्योंकि ये लाइनिंग ऐसे आएगी, ऐसे। ध्यान देना है, ये लाइनिंग ऐसी वाली होनी चाहिए, और इसमें ऐसी लाइन नहीं है। ऐसी लाइन कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो इसका डी हो जाएगा। इस तरीके से देखकर हम कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।